नमस्कार गाइस। मैं पुनीत अग्रवाल, एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। आज आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, एक नया पॉडकास्ट लेके आया हूँ जिसके अंदर हमारे पास पैनल पे कुछ एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग मार्केट में बहुत चल रहा है, लोग उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस पे काम कर रहे हैं। तो मेरी यहाँ पे 2 दिन पहले अनिकेत जी से मुलाकात हुई थी। अनिकेत जी एक एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मीडिया बस 24। तो गाइस वेलकम अनिकेत जी एंड मीडिया बस 24 एज़ एन एजेंसी। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आज का विषय, आज का मुद्दा क्या है। गाइस एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस है कंपनीज़ आपके साथ क्या कर रही हैं और आपके साथ क्या होना चाहिए, आपके अधिकार क्या हैं। तो यहाँ पे इंडिया में तो अभी फिलहाल इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, लेकिन इंडिया से बाहर इसके बारे में बहुत बातचीत होती है। इंडिया भी इसके लिए कुछ कर रहा है अभी फिलहाल, लेकिन आगे चल के और भी बहुत कुछ होगा। तो इंडिया से बाहर जो हमारे बिज़नेसेस हैं, उनके लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं जो डिजिटली काम करते हैं, जिसको हम लोग जीडीपीआर के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास एक जीडीपीआर लॉ, अगर मैं बोलूँ एक तरीके से, एक्सपर्ट है अनिकेत जी। हाय अनिकेत, हाउ आर यू? I am good, Puneet. How are you? आई एम गुड अनिकेत, थैंक यू। मीडिया बस 24 एज़ एन एजेंसी है हमारे साथ। अगर एजेंसी लेवल पे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो हमारे पास पैनल पे एक्सपर्ट है अनिकेत। वो आपके लिए भी कुछ आंसर्स करेंगे ज़रूर। लेकिन अनिकेत जी आप शुरू करें उसके पहले मेरे दिमाग में और मेरे ऑडियंस के जो मुझसे मुझे बहुत बेचैनी से सुनते हैं, जो मेरा वेट करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जीडीपीआर होता क्या है? व्हाट इज़ जीडीपीआर? थोड़ा-सा इस पे आप एक रोशनी डालेंगे प्लीज़? जी, धन्यवाद पुनीत जी। तो हाँ जी। जीडीपीआर का फुल फॉर्म होता है जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये 2018 में पूरे यूरोपियन यूनियन ने एस्टैब्लिश किया था अपने सिटीजन्स को डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज जितने भी होते हैं उससे बचाने के लिए। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम हुँ, हुँ। ब्रेग्जिट के बाद अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, बट क्योंकि 2018 में ये लॉ बना था तो ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम में भी अप्लाई होता है। ओके। ऐसा नहीं है कि पहले कोई लॉ नहीं था डेटा प्रोटेक्शन के लिए एंटायर यूरोप में, बट 2018 में इसको और स्ट्रेंथन करा गया और इस लॉ को उन्होंने अप्लाई किया हर जगह, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप्स हो या कोई भी जगह जहाँ पर भी इस पूरे कॉन्टिनेंट में अगर कोई भी इनका डेटा यूज़ करता है, इनके सिटीज़न्स का, हुँ, तो हुँ। दे मस्ट कंप्लाई टू दिस जीडीपीआर रूल। और ये बहुत ही स्ट्रिक्टेंट रूल है पूरे वर्ल्ड का, बोला जाता है सबसे स्ट्रिक्ट रूल है। अगर इफ यू आर फाउंड गिल्टी तो जितने बड़े-बड़े आप टेक जायंट्स देखते हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम जो भी है, सब ने बहुत मिलियंस में पेनल्टीज़ उनको फाइन हुई हैं, क्योंकि उन्होंने जीडीपीआर रूल फॉलो नहीं किया। तो मतलब ये इसका एक हर्जाना बेसिक बहुत महँगा पड़ता है बिज़नेसेस को। बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब हर बिज़नेसेस जो इस कॉन्टिनेंट में है, उनके लिए इस रूल को फ़ॉलो करना एक तरीके से मैंडेटरी है, ऐसा कह सकते हैं हम? जी, बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी अनिकेत जी आपने, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अनिकेत जी मेरे दिमाग में और मेरे जो लिसनर्स हैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन आया है, जो मुझे अभी पर्सनली एक मेरे लिसनर ने भेजा है, कि हुँ, हुँ। कौन से ऐसे बिज़नेसेस हैं जिनको ये रूल अप्लाई होता है जीडीपीआर का? छोटा बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस या कौन है मतलब वो लोग? ये रूल हर उस एजेंसी या हर उस बिज़नेस पे अप्लाई होता है जो यूके और यूरोपियन यूनियन में जितने भी सिटीज़न्स हैं, अगर उनका डेटा वो यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, हाँ जी। जैसे कि कोई एक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कोई मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है। अगर ओके, उनका कस्टमर सर्विस इंडिया में है, क्योंकि वो डेटा यूरोप का है, तो उन पर भी अप्लाई होता है, जबकि वो यूरोप में नहीं है कंपनी। लेकिन क्योंकि डेटा जो यूज़ हो रहा है, वो उन सिटीज़न्स का है, जो उस ज्योग्राफी में रहते हैं।
उन पर भी वो अप्लाई होता है। तो कुछ कंपनीज़ शुरुआत में जब ये लॉ आया तो इसी वजह से उन पे फाइन हुआ कि उन्होंने यही आर्गुमेंट रखा कि हम तो यूएस में हैं या फिर हम इंडिया में बेस्ड हैं, हम पर ये जीडीपीआर अप्लाई नहीं होता। इसीलिए उन पे फाइन लगा क्योंकि उन्होंने बोला कि आपकी ज्योग्राफी मैटर नहीं करती, बट डेटा जिसका आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो यूरोप का है, तो जीडीपीआर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अनिकेत जी, इसके ऊपर और एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और मेरे लिसनर भी शायद जानना चाहेंगे इसको। जैसे अभी मैं एक डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्टर हूँ, ठीक है? मैं हुँ, हुँ। डिजिटल मार्केटिंग पे वीडियोज़ बनाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ, बिज़नेस कंसल्टेशन देता हूँ। अगर जी, मेरा कस्टमर यूएस, यूके वहाँ पे है और उनका डेटा मेरे पास है और अगर मैंने उसके साथ मेरी एक एजेंसी है प्रॉपर, आई हैव अ टीम ऑफ 50 पीपल वर्किंग विथ मी, ठीक है? हुँ, हुँ। तो अगर मेरे पास यूएस और जो ईयू कॉन्टिनेंट आपने कहा, उनका हुँ, डेटा अगर मेरे पास है या मीडिया हुँ। बस 24 मुझे पता है एक बहुत बढ़िया एजेंसी है यूपी बेस्ड, गाजियाबाद बेस्ड रादर अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो। और अगर ये एजेंसी किसी यूएस, यूके के क्लाइंट के लिए या ईयू के क्लाइंट्स के लिए काम कर रही है और इनके पास डेटा है, तो इनको भी जीडीपीआर लागू होता है? जी, बिल्कुल यूएस के लिए तो नहीं, बट यूरोप यूरोप में यूके और पूरा यूरोपियन यूनियन इंक्लूडेड, अगर ये एजेंसी उस कॉन्टिनेंट के सिटिज़न्स का डेटा यूज़ करते हैं, हुँ, तो हुँ। देन जीडीपीआर विल अप्लाई टू देम। और जो यूएस का डेटा यूज़ करते हैं, उनके लिए एक दूसरा लॉ है जिसको बोलते हैं ईईए, तो वो उन पे ओके। वो अप्लाई होगा, बट वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है फिर भी, मगर जीडीपीआर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जीडीपीआर की जब हम इसीलिए। बात करते हैं तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट लॉ है जो ईयू में अप्लाई होता है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो इसका हर्जाना बहुत महँगा है, जैसे कि आपने बताया, करेक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलराइट, तो आई थिंक अनिकेत जी, आपने हमारे बहुत सारे दिमाग में जो मिथ चल रहे थे, जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसको बहुत अच्छे से आपने आंसर किया है। एंड मीडिया बज़ एज़ एन एजेंसी आपको भी शायद पता चल गया होगा कि आप जब एक इंटरनेशनल बिज़नेसेस के साथ काम करेंगे, स्पेसिफिकली जो अनिकेत जी ने बताया इस कॉन्टिनेंट के अंदर, ईयू के अंदर स्पेसिफिकली, तो आपको भी जीडीपीआर लागू होता है। तो आई होप आप भी ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से आपको जीडीपीआर का भारी हर्जाना लगे। एंड टू बी इन द गुड बुक्स, नॉट ओनली यू एज एन एजेंसी, मैं हर उस एजेंसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अगर इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो वो जीडीपीआर को जरूर फॉलो करें। तो गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ मेरे इस पॉडकास्ट में। आगे ऐसे और कुछ पैनलिस्ट को लेके आऊंगा मैं आपके सामने जो और भी ऐसी चीजों पे रोशनी डालेंगे। जाते जाते अनिकेत जी एंड मीडिया बस 24 एज एन एजेंसी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे मिलेंगे अगले किसी डिस्कशन के साथ, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सो मच।